नमस्कार बच्चों। अब तक मैंने आपको पढ़ाया था कि रस क्या है, रस के तत्व कितने हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से भाव जो हैं जिनसे रसों की उत्पत्ति होती है। अब उन रसों के आधार पर उन भावों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि रस की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। लेकिन अनेक अनेक लेखकों के हिसाब से अनेक हिंदी साहित्य के जो बड़े व्यक्ति हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने रसों की संख्या 10 भी बताई है और 11 भी बताई है। अब जितने रसों के भाव हैं, जितने भाव हैं, उसी हिसाब से जो है वो रस का जो है प्रकार माने गए हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि श्रृंगार रस जो सबसे बड़ा रस माना गया है, रसों का जो स्वामी भी कहा गया है और रसों का राजा भी कहा गया है। ठीक है, तो इस रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा माना गया है। इसको इसलिए रसों का राजा माना गया है क्योंकि इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, श्रृंगार जो है श्रृंगार शब्द दो शब्दों से बना है, श्रृंग और आर। यानी कि श्रृंग का मतलब होता है काम की वृद्धि और आर्थ का मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है, अर्थात काम यहाँ पर सिर्फ काम कर्म नहीं है, वर्क नहीं है। ये काम जो है प्यार की उत्पत्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है वो प्रेम की भावना दिखाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो श्रृंगार रस है वो प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के बीच में ही होता है। तो जहाँ पर दोनों के हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है और श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार का आलंबन विभाव नायिका और नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका होते हैं। यानी कि इसमें हम किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं और किसके लिए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों ही इसमें आपका विभाव आलंबन और उद्दीपन जो है दोनों आ जाएंगे। तो इसमें आलंबन कौन होगा? जिसके मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी नायक या नायिका या प्रेमिका या प्रेमी जो हैं। और उद्दीपन क्या होगा? इसमें उद्दीपन वो स्थितियाँ होंगी, वो माहौल होगा, वो दृश्य होगा जिसको लेकर जो है प्रेमी प्रेमिका के मन में जो है भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे उद्यान भी आएगा, बाग बगीचा आ जाएगा, कोई लता आ गई, कोई मंदिर आ गया, जहाँ पर जो जिस परिस्थिति में जो है वो प्रेमी प्रेमिका को देखता है और उसके मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो पूरा माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा या दिखाया जाएगा। उसके बाद बारी आती है अनुभव की। अनुभव मैंने आपको बताया था कि हम किसी को देखकर हमारे मन में कुछ करने के जो प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है, हमारा कुछ करने का मन करता है, उसको जो है छूने का मन करता है, उसको गले लगाने का मन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभव जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अवलोकन करना, उसको देखना, आलिंगन करना, उसको गले लगाना, रोमांच यानी कि एक्साइटेड हो जाना, स्वेद यानी कि पसीने आ जाना, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है जो अनुभव है हमारे, इस अनुभव में हमारी उग्रता, मरण और जुगुप्सा, इनको छोड़कर और अनेक प्रकार के भाव जो हैं श्रृंगार रस में होते हैं। श्रृंगार रस के सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी प्रकार इसीलिए जो हैं श्रृंगार रस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब होता है दोनों का आपस में मिलना, यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रहता है। और वियोग श्रृंगार वो होता है जब दोनों में अलगाव हो जाए, यानी अलगाव मीन्स वो आप लोगों की भाषा में जो कहा जाता है ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं होगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पति कहीं और शहर में रह रहा है और वहाँ पर नौकरी करता है, लेकिन जो पत्नी है वो यहाँ पर गांव में रह रही हैं, या फिर प्रेमी प्रेमिका जो हैं वो अलग अलग शहर में रह रहे हैं, दूर हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस आ जाएगा। ठीक है,
तो संयोग श्रृंगार रस का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खीजत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसमें यहाँ जो है दिखाया गया है कि प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन है, एक भवन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर जो है इशारेबाजियों में इनकी बात हो रही है। तो देखो, कहत नटत, वो कुछ कहता है इशारों से, वो नाट देती है, मना कर देती है। रीझत खीजत यानी कि रीझना, इतराना, और मिलत खिलत, और जैसे ही उनकी आंखें आँखों से मिलती हैं तो वो जो है चेहरा उनका खिल जाता है। लज्जात, और जैसे ही लड़का उस लड़की को देखता है तो ये जो है तो उसके चेहरे पर लज्जा के भाव आ जाते हैं। भरे भवन में करत हैं, भरे मीन्स भरे हुए, भवन मैंने भवन, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई फंक्शन है या कुछ भी पार्टी है, कुछ भी है, तो वहाँ का माहौल का जिक्र है कि भरे भवन में करत हैं, कि भरे हुए भवन में जो दोनों आपस में जो हैं बातें कर रहे हैं। कैसे? नैनन ही सो बात, आँखों ही आँखों में वो बातें कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार रस है, यानी कि दोनों का जो अलगाव हो जाता है, दोनों अलग अलग हैं, या फिर कृष्ण या राधा को लेकर हम जो हैं बात यहाँ पर कर सकते हैं कि जब श्री कृष्ण जो है वहाँ से मथुरा में चले गए थे, उसको छोड़कर राधा को वृंदावन में, तो यहाँ पर जिक्र किया है, अली मलिन वृष भानु कुमारी, हरी रिम जल संतर तनु भीजे, लाल लानत पर गुआवती सारी। और एक और है, मधुबन तुम करत रहे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरें। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस है। अच्छा, आपका जो चैप्टर है 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर, जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच जो है वो बात हो रही है और आपस में वे उल्हाने दे रहे हैं श्री कृष्ण से रिलेटेड, अगर आपको वो चीज़ याद रह जाती है तो वो भी आपका वियोग श्रृंगार रस में काउंट होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए कि संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण डालना है तो आप ये डाल दोगे, और अगर वियोग श्रृंगार रस का है तो आप अपने चैप्टर से उठाकर लिख सकते हो, क्योंकि उसमें वियोग श्रृंगार रस है और वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी के धीरे धीरे मैं आपको और रस करवाती जाऊँगी। आज के लिए इतना ही।